हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर। तो डाल लीजिए हेडिंग क्यूब। हेडिंग डालिए जी क्यूब। तो देखिए, अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब क्या होगा वो आपको आना चाहिए। तो एक बार में 1 से लेके 10 तक क्यूब क्या होते हैं उनको लिख देते हैं। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर। तो एज वी नो दैट, 1 का क्यूब कितना होता है जी? 1 होता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 9 का क्यूब एंड 10 का क्यूब। तो ये तो आपको कहीं ना कहीं जो सारे के सारी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा फ्रॉम 1 to 10। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। क्लियर है? तो ना, अगर जब आप इन क्यूब्स को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक बात आपको ऑब्जर्व करोगे कि जब मैं बात करता हूं 1 का क्यूब या 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, इन नंबर्स का क्यूब का जो यूनिट डिजिट होगा ना, वो नंबर खुद होगा। मतलब कि क्या, आपने यहां पर लिखा 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। ये लिखा आपने 4 का क्यूब, आपने कितना लिखा? 4 का क्यूब इज इक्वल टू द 64। तो यहां पे देखिए, जो यहां पे नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हो यूनिट डिजिट पे, वो नंबर खुद है। ठीक है? तो कई बार एग्जाम के अंदर आसान हो जाते हैं कि उन्होंने पूछा क्या रिजल्ट ये आएगा या नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं देखता हूं 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब क्या है? 729 है। तो जो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे है वो क्या है? नंबर इटसेल्फ है। तो आपने याद रखना है कौन कौन से केसेस में। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। 1 का तो चलो आसान ही रहेगा, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 के क्यूब में, 5 के क्यूब में, 6 के क्यूब में, 9 के क्यूब में और 10 के क्यूब में। लास्ट पे जो है नंबर जो हो इटसेल्फ होगा। ठीक है? अब देखिए, जब भी मैं बात करता हूं क्यूब की, तो बेसिकली क्यूब को जब मैं फाइंड आउट करता हूं, उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। कि मैं किसी भी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करूंगा, उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। तो वो मेरे पास क्या होंगे? क्यूब। ठीक है? पहला हिस्सा तो क्या है आपके पास? नंबर स्टार्ट्स विद 1। नंबर स्टार्ट्स विद 1। ऐसा नंबर जो किससे स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि उसका जो, यहां से अगर हम पहला डिजिट देखेंगे तो वो क्या आएगा? उसका 1 आएगा। क्लियर है? दूसरा क्या है जी? नंबर एंड विद 1। मतलब कि उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 1 होगा। पहला नंबर स्टार्ट्स विद 1, नंबर एंड विद 1, और सेम नंबर। सेम नंबर का मतलब क्या आ गया ना? 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया। सेम नंबर। और आपके पास फोर्थ आ गया जी, आपके पास थर्ड आ गया सेम नंबर, और फोर्थ आ गया जी आपके पास डिफरेंट नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ 73, अगर मैं लिखता हूँ 43, अगर मैं लिखता हूँ जी 32, तो ये क्या है जी? डिफरेंट नंबर है। नंबर स्टार्ट्स विद 1 का मतलब क्या है? मैं लिख देता हूँ जी 17, मैं लिख देता हूँ 19, मैं लिख देता हूँ 12, मैं लिख देता हूँ 13। मतलब कि 11 से लेके 20 तक के नंबर, मतलब 12 से स्टार्ट हो जाएंगे और वो कहाँ तक रहेंगे जी? 19 तक रहेंगे। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, वो सारे के सारे नंबर आएंगे। नंबर एंड विद 1 का मतलब क्या होगा? 21 लिख सकते हो, 31 लिख सकते हो, 41 लिख सकते हो, 61 लिख सकते हो। तो जब भी कभी आपके पास कोई नंबर आएगा,
तो कहीं ना उनको आपने चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। नंबर स्टार्ट विद वन, नंबर एंड विद वन, सेम नंबर और डिफरेंट नंबर। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन चारों तरह के नंबर्स का हम क्यों फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए नंबर स्टार्ट्स विद वन। ऐसा नंबर जो कि किससे स्टार्ट होगा जी, वन से स्टार्ट होगा। पहला आप क्या कर रहे हो जी, नंबर, नंबर स्टार्ट्स विद वन, ठीक है। तो इन नंबर का आपने क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने जो एग्जांपल ली वो मैंने ले ली जी 14, कि मुझे जो है 14 का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए आपको 14 का क्यूब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको 14 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो 14 का क्यूब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर को लिख लीजिए। वन लिख लिया और फोर लिख लीजिए। फोर का स्क्वायर कीजिए, चार का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और फोर का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। इनको लिख दीजिए यहाँ पे। आया समझ में। पहले नंबर को लिख लीजिए, वन को लिख दिया, फोर को लिख दिया, फोर का स्क्वायर किया और फोर का क्यूब किया। फोर का स्क्वायर 16 आ जाएगा और फोर का क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा जी, 64 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद क्या कीजिए, इन दो नंबर्स को छोड़ दीजिए, इसको और इसको छोड़ दीजिए, और इन दोनों के नीचे इनका डबल लिख लीजिए। चार का डबल क्या होगा, आठ होगा। 16 का डबल क्या होगा, 32 होगा। क्लियर है। अब क्या कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम और भी काफी प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है जी, 64। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, आपके पास 4 आ जाएगा। समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखिए आगे आपके पास बचा कितना, 6 बचा। 6 आप यहाँ पे ले जाइए, तो आपके पास कितना होगा जी, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 22 हो जाएगा। और 22 और 32 आपके पास कितना हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो साइड पे आराम से जी ऐड कर लीजिए। 2 प्लस 2 ये आपके पास कितना आ गया जी, 54 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे जी, 4 लिखोगे। बचा कितना, 5। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17। और यहाँ पे कितना आ गया आपका, 1। तो इसको जब आप इसका क्यूब करोगे 14 का, तो 14 का क्यूब करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जी, 2744। जल्दी बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसको क्यूब करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है जी, 2744। क्लियर है। नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। अब मैंने लिखा है नंबर स्टार्ट विद वन। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि नंबर स्टार्ट विद वन है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो 12 से लेकर आपको 19 तक के नंबर ही क्या करने पड़ेंगे, कंसीडर करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं कंसीडर कर लेता हूं 17 को, ठीक है। मैं कंसीडर कर लेता हूं 17 को। तो मुझे फाइंड आउट करना है 17 का क्यूब। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले लिखिए जी 1, फिर लिखिए 7। 7 का डबल कितना हुआ जी, 49, मतलब 7 का स्क्वायर 49। और 7 का क्यूब कितने आपके सामने है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला आपको 1 से लेकर 10 तक क्या करने पड़ेंगे जी, याद करने पड़ेंगे। क्लियर है। 1 7 49 और 343, इतना समझ में आया। अब क्या कीजिए, इन दोनों को कंसीडर आपने नहीं करना है, लास्ट के दो को, बीच वालों को कंसीडर कर लीजिए। तो क्या करोगे जी, 7 का डबल कितना हुआ जी, 14। 49 का डबल कितना हुआ, 98। समझ में आया। अब क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करोगे 3 आ गया। यहाँ पे कैरी आपके पास कितना आ जाएगा जी, 34 कैरी आ जाएगा। आया समझ में। तो इसको जब आप यहाँ पे करोगे तो ये आपके पास देख लीजिए कितना होगा। मान लीजिए कि इसमें 100 मान लेता हूं, तो ये आपके पास कितना बचेगा। इसे अगर मैं 100 मान लेता हूं, तो मतलब दो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऊपर कितना बचा जी, 32 बचा। और ये कितना बचा जी आपके पास, 49 बचा। क्लियर है कि आपने जो है प्लस को भी और आसान कैसे बनाना है। अब इसे अगर मैं एक और ऐड कर देता हूं, इसको मैं 50 मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लूंगा जी, 31 मान लूंगा। तो आपने क्या कर लिया जी, ये आपके पास कितना आ गया जी, 181 आ गया। तो आपने यहाँ पे कितना लिखा जी, 1 लिखा। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा जी, 18 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो सिंपल है, आपके पास 14
और 18 कितने हो गए 32, 32 प्लस 7 आपके पास कितना हो जाएगा जी 39 लिख दिया। यहाँ पे आपके पास कितना कैरी आ जाएगा 3, और 3 प्लस 1 आपके पास कितना आ जाएगा जी 4। तो 17 का क्यूब नथिंग बट सिंपली द 4913। जल्दी बताइए स्टूडेंट, समझ में आया या नहीं आया? 17 का क्यूब कितना आ जाएगा जी 4913 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? अब देख लेते हैं, एक नंबर में और कंसिडर कर लेता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग नंबर होंगे वो आपके एज असाइनमेंट है, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करना है कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें देख लीजिए, मैं नंबर कंसीडर करता हूँ 19 कंसीडर कर लेता हूँ, है ना। सबसे लास्ट नंबर क्या आएगा 19 ही आएगा, उसके बाद तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा दैट स्टार्ट विद 1, 19 ही होगा लास्ट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला नंबर को लिखिए, उसके बाद 9 का स्क्वायर लिखिए, 9 का क्यूब लिखिए। 9 का क्यूब कितना होगा आपके सामने है। एंड के दोनों नंबर को छोड़ दीजिए, बीच के दोनों नंबर को कंसीडर कीजिए। 9 का डबल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 81 का कितना हो जाएगा जी 162 हो जाएगा। इसको मैं करूंगा, ये आ गया 9, और यहाँ पे आपके पास कितना आ गया जी 72। ठीक है, इसको करूंगा सॉल्व, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। क्लियर है? ये आपके पास कितना आ गया जी 8 15, ये कितना आ गया 21 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, और आ गया 2, ए आ गया 3। तो कैरी आपका यहाँ पे कितना चले जाएगा जी 31 कैरी चले जाएगा। 31 यहाँ पे आ जाएगा, तो 31 प्लस 9 कितना होगा 40, 40 प्लस 18 कितना हो गया 58। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ गया जी आपके पास 6। तो पे यहाँ पे देख लीजिए कि जब भी आप कभी 19 का जब आप स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा जी 6859। तो 19 का सॉरी क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा जी 6859। ठीक है, अब आपने असाइनमेंट के लिए क्या रखना है जी, असाइनमेंट के लिए आपने फाइंड आउट करना है, जो आप खुद फाइंड आउट करोगे असाइनमेंट के लिए, वो आप फाइंड आउट करोगे किसका 12 का करोगे, 13 का करोगे, 15 का करोगे, 16 का करोगे, और क्या बचा जी आपके पास 18 का करोगे। ठीक है जी, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का क्यूब जी आप लोग फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? जल्दी बताइए, पहला क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बता दीजिए। पहला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जी हम सेकंड टाइप को कंसीडर करते हैं, नंबर एंड विद वन। सेकंड टाइप क्या है जी, नंबर दैट एंड विद वन। डाल लीजिए हेडिंग। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और साथ के अंदर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपने एक पार्ट को देखा दैट नंबर स्टार्ट विद वन, वीडियो को रोक दीजिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उन एग्जांपल को करिए, देखिए कि आप वो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है जी मेरे पास, नंबर, सेकंड नंबर एंड विद, ऐसे नंबर जो कि क्या करते हैं जी एक से एंड होते हैं। तो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ जी, मैं नंबर ले लेता हूँ जी 21, नंबर मैं ले लेता हूँ जी 21। अब करना क्या है, वहां से हमने क्या कंसीडर किया था, आप जो है वो आप लेफ्ट टू राइट की तरफ लिख रहे थे, यहाँ पे आपने राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखना है। मतलब कि क्या, वहां से आप 1 से ले रहे थे एंड तक, यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर आपके पास 2 का आ जाएगा स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 2 का क्यूब। आया समझ में या नहीं आया? वहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिखा था 17, तो मैंने क्या किया था 1 7, 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, ऐसे किया था, है ना। तो यहां से मैं किस ओर जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं जी आपका लेफ्ट से राइट की ओर। कब, जब आपका इनिशियल क्या है जी 1 है, नंबर स्टार्ट विद 1। लेकिन जब नंबर एंड विद 1 होगा तो आपने क्या करना है, आपने राइट से जाना है लेफ्ट की तरफ। आया समझ में या नहीं आया? ये मैं बिल्कुल एंड के अंदर आपको पॉइंट जो है लिखवा दूंगा। क्लियर है? साइड पे हम लिख लेते हैं, क्या है जी, व्हेन नंबर स्टार्ट विद 1, नंबर स्टार्ट विद 1। अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस के अंदर हमने क्या किया था, आप लोग गए थे लेफ्ट टू राइट। और जब आपका नंबर एंड विद 1, नंबर एंड विद 1, अगर नंबर आपका 1 से एंड हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप जाओगे जी
राइट टू लेफ्ट। आई होप अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब भी आपके पास कोई नंबर आ जाएगा दैट स्टार्ट विद वन और एंड विद वन। क्लियर है इतना? नंबर स्टार्ट विद वन लेफ्ट टू राइट और नंबर एंड विद वन क्या आ जाएगा, राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा। अब सेम वो रहेगा, लास्ट दो को कंसीडर आपने नहीं करना है, मतलब कि ना आपने 8 को कंसीडर करना है ना 1 को कंसीडर करना है। आपने किसको कंसीडर करना है, 2 और 4 को। तो इनका डबल लिख लीजिए, 4 का डबल हुआ 8 और 2 का हुआ 4। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 6 12 1 9। तो 21 का क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा जी, 9261। जल्दी बताइए, आसान है या टफ है, जल्दी बताइए। आसान लगा आप लोगों को या टफ लगा, जल्दी बताइए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? अब और कोई नंबर ले लीजिए। मान लीजिए कि मैं नंबर ले लेता हूँ जी 41। मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूँ 41 का क्यूब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा आपने 1, यहाँ पे लिखा 4, नंबर एंड विद 1, नंबर एंड विद 1 1, राइट टू लेफ्ट। 4 का डबल 16 और 4 का क्यूब 64। 16 का डबल करोगे कितना आ जाएगा जी, 32। और ये करोगे कितना आ जाएगा जी, 8। प्लस कर दीजिए दोनों को, कितना आया 1, 8 4 12, यहाँ पे बचा 1, 32 33 49, यहाँ पे बचा 4 8 और एक आ गया 6। तो ये आपके पास 41 का आपके पास कितना आ गया जी, 68921। क्लियर है इतना? 48 का करके आपके पास कितना आ चुका है जी, 68921। ये आपके पास क्या आ चुका है, क्यूब आ चुका है किसका जी, 41 का। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। आ जाइए जी, अब एक और नंबर का देख लेते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं किसको, 71 को। हमें देखते हैं 71 का क्यूब क्या होगा। तो क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखा 1, आपने लिखा 7, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 343। लास्ट दोनों को नहीं आपने टच करना है, बीच वालों को डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा जी 98 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा। ये 1 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, यहाँ पे 2 चला गया, ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 98 प्लस 2 100, 100 प्लस 49 कितना आ जाएगा जी 149। यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया जी आपका 14 आ गया। तो आप क्या करोगे जी, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 1 5 और ये कितना आ गया जी 3। तो मतलब कि 71 को जब आपने क्यूब किया तो आपके पास कितना आ गया जी, इज इक्वल टू 357,911। जल्दी बताइए, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए स्टूडेंट। कमेंट करते रहिए साथ साथ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए। तो सेकंड भी जो है हमने कर लिया है। अब आपके लिए असाइनमेंट के लिए क्या रहेगा, असाइनमेंट के लिए क्या रहेगा, आपने फाइंड आउट करना है 61 का, 51 का और 91 का। ये रहा आपका असाइनमेंट के लिए। आपने फाइंड आउट करके देखना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो क्यूब को हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, नंबर स्टार्ट्स विद 1, नंबर एंड विद 1। तो नंबर स्टार्ट विद 1 कैसे होगा वो हमने देख लिया, नंबर अगर एंड विद 1 होगा तो कैसे होगा। अब हम देख लेते हैं अगर मेरे पास सेम नंबर आ जाता है तो सेम नंबर के केस के अंदर आपने जो है क्यूब कैसे करना है। अब देख लेते हैं जी सेम नंबर का। सेम नंबर का थर्ड डालिए जी हेडिंग, सेम नंबर के केस के अंदर आपने कैसे करना है। सेम नंबर, सेम नंबर में देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 22 का क्यूब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने 2 का क्यूब लिखना है, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका आपने 4 बार क्यूब लिख देना है। 3 होगा तो 27 27 27 27। 4 होगा तो 64 64 64 64, ये लिख दिया। बाकी मेथड सेम रहेगा, इन दो को नहीं टच करना, इन दोनों को डबल कर दीजिए, 16 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। ये 8, ये आपके पास कितना हो जाएगा जी 24, 8 2 10 26 और ये कितना होगा 8 2 10। तो इसको जो सॉल्व करके आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज द 10 648। ये आपके पास क्यूब आ जाएगा जी किसका, 22 का क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया, देख लीजिए नेक्स्ट देखिए। मान लीजिए कि आपको करना है जी किसका लें, 44 का ले लें, जल्दी बताओ किसका कंसीडर करें। 44 से बड़ा ले लें, कुछ ऐसा करते हैं 66 ले लेते हैं।
33, 44, 55 आपकी असाइनमेंट के लिए रहा। 63 का हम क्यूब देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, 6 का क्यूब क्या होता है, 216। 216 को 4 बार लिख लीजिए, 216, 216, 216 और 216। समझ में आया? अब इनका डबल लिख दीजिए, लास्ट दो को तो टच नहीं करना, इन दोनों का डबल लिख दीजिए। कितना आ जाएगा जी, 432 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा जी, 432 आ जाएगा। उसके बाद इस दोनों को क्या कर दीजिए, सिंपल प्लस कर दीजिए। अब आई होप आपको प्लस करना तो आता होगा, आई होप आपको प्लस करना तो आता होगा। तो प्लस करके आपके पास कितना आ रहा है जी, 287, 287,496। तो इसका जो आपके पास क्यूब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी, 487,496। तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका असाइनमेंट के लिए रहेगा, वो आपने असाइनमेंट के लिए क्या करना है जी, असाइनमेंट में आपके किसका करना है, 33 का करना है, 44 का करना है, 55 का करना है, और 88 का करना है। ये रहा जी आपका असाइनमेंट के लिए। तो इस तरह से थर्ड जी जो कैटेगरी होगी, जिसमें कि सेम नंबर के केस में आपने कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो भी आपकी जो है क्लियर हो चुका है। जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए बच्चे, जल्दी बताइए, समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके बताते रहिए साथ साथ। ठीक है, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आ जाते हैं जी हमारे लास्ट के ऊपर, जो कि लास्ट वाला क्या है, डिफरेंट नंबर का क्यूब अगर फाइंड आउट करना है। डिफरेंट नंबर का क्यूब का मतलब क्या होगा, कि उसका जो यूनिट और डिजिट है वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं जी किसके लिए जी, डिफरेंट नंबर के लिए। फोर्थ आ गया जी, फोर डिफरेंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं एक नंबर कंसीडर करता हूँ। मैंने नंबर कंसीडर कर लिया जी 43 का क्यूब। समझ लीजिए इससे करना क्या है। सबसे पहले तो क्या कीजिए, फर्स्ट प्लेस पे 4 का क्यूब लिख लीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है जी, 64। जल्दी बताइए, 4 का क्यूब कितना है जी, आपके सामने यहाँ पे लिखा है 4 का क्यूब कितना है, 64। एंड के अंदर क्या कीजिए, तीन का क्यूब लिख दीजिए। 3 का क्यूब कितना होगा जी, 27। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का स्क्वायर बताइए 16। 16 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा जी, 48 आ जाएगा। समझ में आया? 3 के केस में क्या आएगा जी, 3 का स्क्वायर कीजिए 9। 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया जी, 36। हो गया जी आपका क्यूब। आया समझ में, नहीं आया? क्या किया आपने, सबसे पहले 4 के क्यूब को लिख दिया, उसके पहले उसके बाद 3 के क्यूब को लिख दिया, फिर मैंने क्या किया जी, 4 × 4 × 3, 4 का स्क्वायर किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 आ गया। उसके बाद मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 3 × 3 9, 9 × 4 36। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, 48 आ गया और 96 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, इन दोनों को नहीं टच करना है, इन दोनों को 96 आ जाएगा और कितना आ जाएगा जी, 72 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सिंपली आपने ऐड कर लेना है। ये बचा दो, ये आपके पास कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे इसको जब आपने सोल्व किया टोटल, तो आपके पास आया जी 79507। ठीक है, क्योंकि प्लस अब आप करते रहना है। ठीक है, कैसे करना है वो मैंने आपको पहले सिखा दिया है। अब मतलब कि 43 का जो क्यूब आया है वो आपके पास कितना आया जी, 79507। क्लियर है नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए, क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए। ठीक है, और देखने तो मैं क्या करता हूँ जी, हम कंसीडर कर लेते हैं जी 45 का क्यूब। बाकी इसमें तो असाइनमेंट के लिए आप कुछ भी अपनी तरफ से नंबर मानते रहिए और उनका जी क्यूब फाइंड आउट करते रहिए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा जी, 125 आएगा। अब आपने 4 का स्क्वायर करना है 16, 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80। 5 का स्क्वायर करना है 25 और 25 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है? अब क्या कीजिए, इनको डबल कर दीजिए, इसको कर दीजिए 160 और इसको कर दीजिए 200। इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ऐड करके आपके पास कितना आ रहा है जी, 91125, 91125। तो इसका जो स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी, 91125। जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया है नहीं आया। ठीक है, असाइनमेंट के लिए जो आपने यहाँ पे करना है वो आपके पास क्या रहेगा, असाइनमेंट के लिए जो आपने प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है वो आपने करना है जी, 37 का क्या होगा, 47 का क्या होगा, 56 का क्या होगा और 65 का क्या होगा।
ये आपकी जी असाइनमेंट के लिए प्रॉब्लम रही। इन प्रॉब्लम का आपने जो है सॉल्व करके मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है कि आपका जो है क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर है? तो ये क्यूब की वैल्यू होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप फाइंड आउट करना सीख लोगे कि क्यूब रूट को कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपका पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे, जिससे कि इजी वे से आप जो है कैसे जो है चीज़ों को समझ पाए, जिससे कि हमारे जो मेन जो फोकस है वो है हमारे बेसिक्स जो है कैसे किस तरह से स्ट्रांग हो पाए। क्लियर है? और भी किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक पे आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करवाने की। ठीक है? तो लेक्चर को मैं यहीं पर ही ओवर करता हूँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक बढ़िया वीडियो के साथ आपसे।